दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बजट सत्र जो कि 2023-24 का आज की डेट में यानी कि 15 मार्च 2023 को आज का जो बजट सत्र हुआ था, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ये बजट सत्र आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसमें कि जो वित्त मंत्री हैं, आज का जो तीसरा दिन था बजट सत्र का, उसमें वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस बार का जो करंट अफेयर में है और प्लस आर्थिक जो सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो बजट सत्र में जो चीज़ें हुई हैं कि किस डिपार्टमेंट को किसको कितना बजट आवंटित किया गया है, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल से जुड़ जाएँ और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ये आयोजित बजट सत्र के तीसरे दिन जो वित्त मंत्री है श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट जो था वो प्रस्तुत किया था, जिसमें कि जो कुल बजट है वो लगभग 77,77,407.84 करोड़ का बजट इस बार बजट का प्रावधान रखा गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ये बजट जारी किया गया है। इससे पहले जो बजट था 2022-23 में, वो था लगभग 65,571.49 करोड़ ये बजट था। इस बार का जो बजट है लगभग 18.5% बजट बढ़ाया गया है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बजट में कितना वृद्धि हुआ है और बजट कितना इस बार प्रावधान किया गया, यानी कि बजट कितना आवंटित किया गया है। तो इसमें दोस्तों जो 3 चीज़ें हैं उन पे मेन फ़ोकस किया गया है, रोज़गार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में इस बार के बजट में अधिक फ़ोकस किया गया है। जैसे इस बार प्रश्न पूछा गया था कनिष्ठ सहायक परीक्षा में कि जो केंद्र सरकार ने जो 7 जो महत्वपूर्ण उनके मुद्दे थे कि किन चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस किया था, उसी प्रकार का ये भी है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राज्य सरकार ने किन 3 चीज़ों में या इनमें से किस पर अधिक फ़ोकस किया हुआ है। तो रोज़गार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने इस बार के बजट में ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है। अब बात करेंगे बजट के जो महत्वपूर्ण 15 बिंदु हैं, किन-किन पर बजट कितना आवंटित किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे उद्यान विभाग में जो बजट है दोस्तों, वो है लगभग 815.66 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसके अंतर्गत पॉली हाउस निर्माण हेतु यानी कि जो पॉली हाउस होती हैं, तो उसके लिए लगभग 200 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है। और साथ ही साथ जो मिशन एप्पल योजना है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत कितना बजट आवंटित किया गया है, तो लगभग 35 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है। बाकी उद्यान विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसीज आने वाली है राजकीय नियुक्ति के लिए यूकेपीएससी को लगभग 133.53 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें रखा गया है, यानी कि यूकेपीएससी के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत राजकीय नियुक्ति के लिए तो उद्यान विभाग में जो वैकेंसीज आने वाली है उसके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वैकेंसीज भी आने वाली है, तो उसके लिए भी लगभग 133.53 करोड़ का यहाँ बजट आवंटित किया गया है। अब बात करते हैं उद्योग विभाग में कुल बजट का प्रावधान कितना है। ये दोस्तों लगभग 461.31 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है, जिसमें कि वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए लगभग 100 करोड़ और सीएम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं कि पूछ सकता है कि सीएम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसके अंतर्गत बजट सत्र 2023-24 में कितना बजट पास किया गया है, तो लगभग 40 करोड़ का यहाँ पे ये दिया गया है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंड इंटरप्रीन्योरशिप के लिए लगभग 30 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है। बात करते हैं पर्यटन विभाग की ओर से, क्योंकि पर्यटन क्या है महत्वपूर्ण 3 मुद्दों में यानी कि फोकस पर है। तो पर्यटन विभाग के अंतर्गत लगभग 302.04 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है। इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत लगभग 1,10,459.55 करोड़ यहाँ पे बजट आवंटित किया गया है। साथ ही साथ कृषि विभाग के अंतर्गत लगभग 1249.15 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है और स्वास्थ्य विभाग में 4217.87 करोड़ यहाँ पे बजट आवंटित किया गया है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। इस प्रकार यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, समाज कल्याण एवं महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत 2850.24 करोड़ का बजट आवंटित
किया गया है। अब बात करते हैं जो 3 है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से आपका एक प्रश्न मिल सकता है आपको देखने के लिए। ज़रूरी नहीं बजट से संबंधित या कितना बजट आवंटित किया गया है, तो यहाँ से कहीं न कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिलने वाला है। पहला है नंदा गौरव योजना के अंतर्गत लगभग 282.50 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है। दूसरा है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत तो 23 करोड़ का यहाँ पे बजट आवंटित किया गया है इस बार। और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना जो कि गर्भवती एवं जो नवजात बच्चे हैं उनकी स्वच्छता एवं पोषण के लिए सरकार द्वारा किट एवं कपड़े यहाँ पे इनको दिए जाते हैं, तो उसके लिए लगभग 19.95 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है। जो नंदा गौरव योजना है इसके अंतर्गत 12 पास करने के बाद जो बीपीएल परिवार की जो लड़कियां हैं उनको 50,000 रुपये का यहाँ पे इनको पैसा दिया जाता है, जो कि उनके परिवार में केवल शुरू की जो दो बेटियां होंगी, अगर 12th पास करती हैं सरकारी स्कूल से, तो उनको ये योजना का लाभ दिया जाता है। फिर है दोस्तों विकेंद्रीकरण विभाग को, इसमें जिला योजना के अंतर्गत 925.60 करोड़ का बजट यहाँ पे पास किया गया है, जिसमें कि 26% ये पिछली बार का जो बजट था उससे 26% अधिक है। और स्थानीय निकायों के लिए जो समनुदेशन के लिए लगभग 3343 करोड़ का बजट यहाँ पे पास किया गया है। इसके बाद दोस्तों लोक निर्माण विभाग में 2791.83 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है। और ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे हम बात करेंगे। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 1251.33 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है, जिसके अंतर्गत लखवाड़ परियोजना के लिए लगभग 500 करोड़ का बजट यहाँ पर आवंटित किया गया है। जो कि अगर लखवाड़ परियोजना की बात करें तो ये 1976 की परियोजना है, जिसको कि केंद्र सरकार ने 1976 में स्वीकृति दी थी। उसके बाद 1887 में इसको सिंचाई विभाग द्वारा इसका काम शुरू किया गया था, जो कि 30% का काम होने के बाद कुछ वित्तीय कमी के कारण इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो 1992 में धन कमी के कारण इसको कार्य रुक गया था, और फिर दोबारा से इसको 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी केंद्र सरकार ने, जिसके बाद इसका काम जो चला था, और इसमें लगभग 300 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, जो कि यमुना नदी पर स्थित है। और देहरादून जिले में ये जो लखवाड़ परियोजना है, देहरादून और टिहरी के बीच में ये लखवाड़ परियोजना स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है, तो ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला है, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत लगभग 1443.42 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे प्रावधान किया गया है, जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट है देहरादून पेयजल हेतु जो सौंग डैम है दोस्तों, सौंग नदी पर ये बना हुआ है टिहरी में, तो यहाँ के लिए लगभग 110 करोड़ का बजट यहाँ पे सौंग जो डैम है उस डैम से, जो कि देहरादून में पेयजल की जो सुविधा है उसको पूर्ण करने के लिए, पेयजल की समस्या को निराकरण करने के लिए, इस योजना के लिए 110 करोड़ का बजट पास किया गया है, जो कि टिहरी में है और सोंग नदी पर ये डैम बना हुआ है। ठीक है, इसमें 139 मीटर उसकी ऊंचाई है और लगभग 76 हेक्टेयर क्षेत्र में ये डैम फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहाँ से कि जो सोंग डैम है इसके बारे में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको फैक्ट यहाँ पे नोट कर लेना है। अगला जो मेन मुद्दा है ये करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें कि जोशीमठ व अन्य जो भू दशाओं राहत के लिए, यानी कि जोशीमठ पर जो भू दशाव हुआ था, अगर इस प्रकार की किसी भी जो आपातकालीन घटनाएं हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे भूकंप वगैरह आता है या किसी भी भू दशाओं से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, उसके लिए 1000 करोड़ का बजट यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और दोस्तों जो G20 सम्मेलन होना है तो उसके लिए भी लगभग 100 करोड़ का बजट का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है परीक्षा में, क्योंकि G20 सम्मेलन जो है ये रिसेंट का है कि आने वाले टाइम पे जो G20 सम्मेलन होने वाला है तो उसके लिए 100 करोड़ का बजट उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे पेश किया हुआ है। तो पूछ सकते हैं प्रश्न, यहाँ से फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। अगला है, राज्य में विभिन्न विभागों की अवस्थापना के लिए, यानी कि जो पुनर्निर्माण कार्य के लिए विभागों की अवस्थापना के लिए 1300 करोड़ का बजट यहाँ पे पास किया गया है। और जो एक मुद्दा था जिसे विपक्ष बार बार उठा रहा था कि जो अवशेष गन्ना मूल्य था उसके भुगतान के लिए तो 215 करोड़ का बजट यहाँ पे प्रावधान किया गया है। जो अवशेष गन्ना भुगतान है उसके भुगतान के लिए 215 करोड़ का बजट यहाँ पे पास किया गया है। ये थी दोस्तों बजट से संबंधित जो मुख्य जो बजट पास किया गया है, तो कौन सी डिपार्टमेंट को या कौन से विभाग को कितना बजट यहाँ पे पास किया गया है और कौन सी परियोजनाओं को कितना बजट दिया गया है। तो यहाँ से भी आपका एक या दो प्रश्न देखने को मिल सकता है।
आने वाली परीक्षाओं में, जो कि वन आरक्षक जो परीक्षा है उसके बाद भी जो भी परीक्षाएं होंगी, तो उन परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न आपको 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस बजट जो सत्र है, इस बजट से संबंधित जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी लेटेस्ट अपडेट को सब्सक्राइब करके रख लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। अब बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22-23 के बारे में, जो कि दोस्तों विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी कि 14 मार्च 2023 को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में रिपोर्ट पेश की थी। तो ये यानी कि 14 तारीख को आपका आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट था वो समस्त रखा गया था सामने, और 15 तारीख को आज की डेट में बजट यानी कि सॉरी कल की डेट में जो 15 मार्च को बजट यहाँ पे पेश किया गया था। 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में पारित किया गया, जो कि अभी का जो बजट है वो कहाँ पे पेश किया जा रहा है, भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में। अब बात करेंगे 2022-23 के अनुसार जो कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसका जो अनुमान था, तो अर्थव्यवस्था का आकार कितना था, 3.02 लाख करोड़ का, जो कि 2021-22 में कितना था, 2,65,488 करोड़ का। और बात करते हैं उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति आय, जो कि 2021-22 में थी 2,05,840, और 2022-23 में ये हो गई थी दोस्तों 2,33,000, जो कि 1.50 यानी कि 10.05% की वृद्धि इसमें हुई थी। इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और राज्य की विकास दर की बात करें तो राज्य कितना डेवलपमेंट कर रहा है, तो 2021-22 में 7.05 की डेवलपमेंट जो परसेंटेज थी, और अभी जो विकास दर है वो है लगभग 7.09। तो ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि राज्य की विकास दर 2011-12 में कितनी थी, सॉरी 21-22 में कितनी थी और 22-23 में कितनी थी। अब प्रदेश में बेरोजगारों की बात करें, यानी कि जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, तो वो है लगभग 8.68 लाख, और राज्य में कुपोषित बच्चे जो हैं उनकी संख्या है दोस्तों 6,499, जो कि 2018-19 के अगर उसके सापेक्ष देखा जाए तो काफ़ी कम है। उस समय लगभग 15,765 कुपोषित बच्चे थे, तो उसके ऊपर भी लगभग लगातार काम चल रहा है, जो कि 6,499 इनकी संख्या अभी वर्तमान में रह गई है, जिसमें कि विभिन्न योजनाओं के तहत कुपोषित बच्चों को निवारण करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। और बात करें आंगनबाड़ी केंद्रों की, तो राज्य में टोटल 20,067 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से ये कुपोषित बच्चे जो भी आते हैं, ये सब आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही इनको विभिन्न योजनाओं के तहत इनको लाभ पहुंचाया जाता है। यहाँ से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, अगर बात करें विद्युत बिल की, क्योंकि उत्तराखंड में विद्युत बिल ऑनलाइन कर दिया गया है, आप ऑनलाइन घर बैठे अपना विद्युत बिल जमा कर सकते हैं। पहले से आपको लाइन लगानी पड़ती थी वहाँ पे। तो विद्युत बिल में दोस्तों लगभग 60% लोग ऐसे हैं, सॉरी 60% नहीं, लगभग यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 57.79% लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में विद्युत बिल ऑनलाइन माध्यम से जमा करते हैं, यानी कि ऑनलाइन माध्यम मोड से जमा करते हैं। बाकी बचे जो लोग हैं वो अभी भी ऑफलाइन माध्यम का यूज करते हैं, यानी कि वहाँ पे जाके जमा करके आते हैं। अब बात करें 2013-14 में, तो ये लगभग थी तब 1.53%, जो कि उसके सापेक्ष काफ़ी अधिक है। अब बात करेंगे निकाय की, जो नगर निकाय हैं कितने हैं टोटल, तो कुल जनसंख्या के 36.24% जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं उत्तराखंड में, यानी कि टोटल जो जनसंख्या है उसकी 36.24% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। अब बात करते हैं निकायों की, तो 2001 में जो जनसंख्या थी उनमें जो नगर निकाय थे, तो टोटल 63 निकाय थे, जिनमें कि एक नगर निगम था, 31 नगर पालिकाएं थी और 31 नगर पंचायत थी। टोटल 63 इनका नंबर थे, और 31 नगर पंचायत है, इसमें 31 नगर पालिकाएं थी और एक नगर निगम था। उसके बाद 2011 की जो जनसंख्या हुई उस समय जनगणना हुई थी, उसमें 72 इनकी संख्या पहुंच गई थी, जिसमें कि नगर निगमों की संख्या 6 हो गई थी, और जो नगर पालिकाएं थी उनकी संख्या कितनी हुई थी, 28 हो गई थी, यानी कि नगर पालिकाओं को सृजित कर नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया था। क्योंकि अगर ये डिपेंड करता है जनसंख्या की कि कितनी जनसंख्या उस क्षेत्र की है या उस नगर निगम की, उस पर्टिकुलर एरिया की है, तो उसके अकॉर्डिंग ये नगर पालिका और नगर निगम में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और 38 थी इस समय दोस्तों नगर पंचायतों की संख्या, जो कि वर्तमान में इनकी संख्या 102 पहुंच गई है, जिनमें कि
9 नगर निगम हैं और 42 नगर पालिकाएँ हैं वर्तमान में और 51 नगर पंचायत। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि पटवारी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था कि वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे अभी नगर निगमों की संख्या है 9 और नगर पालिका हैं 42 और यहाँ पे नगर पंचायत की संख्या है 51। और उत्तराखंड सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का भी यहाँ पे एक लक्ष्य उत्तराखंड सरकार द्वारा रखा गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। अब बात करेंगे उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कितना रुपया कहाँ से आता है? तो दोस्तों इसमें जो ये ब्लैक वाला क्षेत्र है, इसमें 24.98% है। तो यानी कि ये दोस्तों वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय में इतना रुपया क्या होता है, सरकार का व्यय होता है। यानी कि टोटल 24.98% सबसे अधिक जो है, ये होता है वेतन, भत्ते, मजदूरी एवं अधिष्ठान व्यय में लगभग 24.98% व्यय सरकार का होता है, जो कि सबसे अधिकतम है। पूछ सकता है कि अधिकतम व्यय किसमें होता है? और उसके बाद जो आता है निवेश ऋण में, ये होता है लगभग 15.23%। यानी कि जो निवेश ऋण में लगभग 15.23% रुपया सरकार का जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें लगभग 6.24% जो व्यय है वो जाता है सहायक अनुदान, अंशदान और राज्य सहायता में लगभग 6.24%। और ब्याज और लाभांश में जो जाता है वो जाता है लगभग 7.96%। और बृहद निर्माण और लघु निर्माण में लगभग 10.55% रुपया जाता है। और अन्य व्यय में लगभग 25.23% व्यय जो है सरकार का, वो जो कि सबसे अधिकतम है अन्य व्यय में। उसके बाद आता है वेतन एवं भत्ते मजदूरी में। और लास्ट है दोस्तों 9.81%, वो है पेंशन एवं अनु अनु अनुघोषित जो है उनमें ये व्यय होता है, जो कि कितना है 9.81%। पूछ सकता है परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा, जैसे इस बार पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में से कि पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक मतलब कितना प्रतिशत जो अर्थव्यवस्था है वो कंट्रीब्यूशन किया गया था। तो उसी प्रकार से पूछ सकता है कि राज्य का जो व्यय है कि पेंशन एवं अनुदान में कितना जाता है, या पूछ सकता है कि वेतन भत्ते में सबसे ज़्यादा कितना कितना प्रतिशत व्यय होता है। तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन सकता है, अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है तो। उसके बाद बात करते हैं कि राज्य का जो इनकम सोर्स है, कि पैसा कमाने का जो सोर्स है इनकम का, वो अर्थव्यवस्था का, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं और कितना पैसा, कितना प्रतिशत पैसा कहाँ से आता है। इनमें दोस्तों 25.89% जो है वो आता है स्वयं का कर या राजस्व से। सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे कमाई उत्तराखंड की होती है। उसके बाद 6.17% जो होता है वो होता है करेत्तर राजस्व से, जो कि राजस्व का ही एक पार्ट है। और तीसरा जो है 14.79, ये होता है दोस्तों केंद्र करों में राज्यांश, यानी कि केंद्र के करों में राज्य का जो अंश होता है प्रतिशत, वहाँ से लगभग 14.79% की जो अर्थव्यवस्था है वो योगदान यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट है जो उसके बाद दोस्तों, जैसे ये प्रश्न पूछा गया था पटवारी लेखपाल में कि केंद्र सरकार से सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें उत्तराखंड को जो रुपया है वो यहाँ पे दिया जाता है, वो कितना है लगभग 27.07%। यानी कि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 27.07%, जो कि सबसे अधिकतम है, वो केंद्र सरकार से, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को मिला हुआ है हिमालयी राज्य के रूप में। तो उत्तराखंड को लगभग 27.7% यहाँ पे ऋण, यानी कि जो राजस्व जो है वो मिलता है अर्थव्यवस्था का, वो यहाँ पे मिलता है कितना 27.07%। लगभग 0.718% लोक सेवा शुद्ध के रूप में यहाँ पे उत्तराखंड को मिलता है। ऋणों एवं अग्रिम वसूली में लगभग 0.10% यहाँ पे रुपया आता है। और लोक ऋण में 25.21% यहाँ पे उत्तराखंड के लिए पैसा आता है। यानी कि राज्य का जो है अर्थव्यवस्था का जो चक्र है 100% में से ये सब बटे हुए हैं, इतना प्रतिशत अलग अलग क्षेत्र से आता है। तो यहाँ पे भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं जो कि अंतिम टॉपिक है, आर्थिक सर्वेक्षण का ही पार्ट है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो लगभग कितना है प्राथमिक क्षेत्र का 12.36%, 36%। देश में कितना है, अगर बात करें देश की, तो देश में प्राथमिक क्षेत्र में 20.96% क्या होता है अर्थव्यवस्था में, ये प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहता है। और द्वितीय क्षेत्र में लगभग 46.21% राज्य का और 25.63% केंद्र सरकार का है। और तृतीय क्षेत्र में
जो कि ये प्रश्न पूछा गया था कनिष्ठ सहायक में। तो 41.43% योगदान जो है किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। अब बात करें देश की, तो देश में लगभग 53.41% जो योगदान है वो किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। यानी कि देश में सबसे अधिकतम जो अर्थव्यवस्था में योगदान है वो है तृतीय क्षेत्र का, और उत्तराखंड में द्वितीय क्षेत्र का। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आते हैं कृषि एवं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बाकी जो सेवाएं हैं, जो भी सेवाएं चलती हैं, ये सब यानी कि जो सर्विस सेक्टर है वो सारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंतिम टॉपिक पे बात करेंगे जो कि ऑस्कर से संबंधित है, ऑस्कर अवार्ड, जिसमें कि भारत के 2 चीज़ों को इसमें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा 1 नंबर का, तो आपको 1 नंबर यहाँ से अपना पक्का कर लेना है। 95वां संस्करण था ऑस्कर का, जो कि बेस्ट ओरिजिनल जो सॉन्ग दिया गया था वो था दोस्तों नाटू नाटू सॉन्ग है, जो कि आरआरआर मूवी का ये एक सॉन्ग है, जिसको कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड ऑस्कर से सम्मानित इसको किया गया है। एक और चीज़ को जो ऑस्कर मिला है वो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का, जो कि दी एलिफेंट विस्पर्स को ये मिला हुआ है। और इसमें जो पौड़ी के करण थपियाल है, ये सिनेमोग्राफी का इन्होंने इसमें की थी। ये भी पूछ सकता है कि सिनेमोग्राफर कौन थे, तो करण थपियाल है, जो कि पौड़ी जिले के रहने वाले हैं, और दी एलिफेंट विस्पर्स के ये सिनेमोग्राफी थे, इनका नाम है करण थपियाल। और बेस्ट जो ओरिजिनल सॉन्ग है ये है नाटू नाटू, और ये ऑस्कर पुरस्कार का 95वां संस्करण था, जिसमें कि भारत के 2 चीज़ों को इसमें ऑस्कर सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये थी दोस्तों आज के आर्थिक सर्वेक्षण प्लस कुछ 1-2 करंट अफेयर की, जो कि उत्तराखंड से संबंधित जो भी बजट सत्र से संबंधित है, सभी प्रश्न इसमें कवर कर दिए गए हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।